اور आके वो हमारे भाई कहते हैं ना कि बस इनका काम है, इनको जूतों में बिठाए रखो, बैठे रहे, और वो मक्खियों की तरह ना फैल रहे। इनकी जो रोजी रोटी है ना सिर्फ जमात अहमदिया से चल रही है, और ये बाजी हाईलाइट होते हैं तो सिर्फ जी। मुझे ना रात को भी एक वाकया याद आया था ज़हन से निकल, अभी आया, मुझे सिर्फ वो बयान करने दें। हाँ जी, करें करें। ये जो नीचे हमें कह रहे हैं ना हम डरती हैं, मैं इनको ना अब एक बात बता दूं, सारा ना जरा गौर से सुनना। मैं पाकिस्तान में भी ना स्कूल कॉलेज में ना तबलीग करने से नहीं डरती थी, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं किस माँ की बेटी हूँ जो तुम्हारी मस्जिदों में जाके, मेरी माँ तुम्हारी मस्जिदों में जाके मौलवी को दाढ़ी से पकड़ के बाहर ले आई थी जब वो मौलवी जमात के खिलाफ बात कर रहा था, और उस अहले वहाबी था वो, मेरी माँ ने उसे दाढ़ी से पकड़ा, पूरी मस्जिद भरी हुई थी। और आज भी उधर के लोग जो है ना, मैं तुम्हें बता दूं, चिविंडा में जाकर ये वाकया पूछना कि किसने ये कारनामा दिया था। हमारी माँ ने जब हमें दूध पिलाया था ना, तो उसने हमारे अंदर से खौफ खत्म कर दिया था। वो मौलवी आज भी मेरी माँ का नाम सुनता है ना। जब हम जाते थे, मेरी अम्मी ने हमें ये वाकया बताया, जब हम अपने ननिहाल जाते थे ना, तो अम्मी वो इत्तेफाक से सामने से आ रहा था, अल्लाह जी आप यकीन करें, उसने और मेरी अम्मी ने उस वक्त उसको दाढ़ी से पकड़ा था जब वो यंग थी, शादीशुदा नहीं थी। तो वो जनाब पूरे उसको पकड़ के दाढ़ी से बाहर लेके आई और पड़ गई उसको कि तू कौन होता है हमारी जमात के खिलाफ बोलने वाला। और आपको पता है चिविंडा की जमात को वैसे भी शेर खुदा कहा गया कि वो जमात बड़ी हमारी स्ट्रांग थी। और वो अच्छा, वो हमें तो पता नहीं था ना, तो जब अम्मी ने मुझे बताया ना, अम्मी कहती है पंजाबी में, ए जा मौलवी सदीक आ रहे हैं ना, सदीक। हमने कहा हाँ। अम्मी कहती है मैंने इसको ना जवानी में इसकी दाढ़ी से पकड़ के इसको मस्जिद से बाहर लाके अच्छी तरह इसकी दाढ़ी को मैंने ना झंझोड़ा था। तो हमने सोचा अम्मी मजाक कर रही है। और जब हमने अपनी खालाओं से पूछा, तो अब्बू से भी पूछा, तो अब्बू ने कहा ये बिल्कुल सही वाकया बयान कर रही है। 1974 में जुलूस लेके आए थे ना हमारी गली में, तो अम्मी ऊपर ना मट्टी के तेल का पीपा लेकर खड़ी हो गई थी। अम्मी ने इनके ऊपर ना मट्टी का तेल फेंक के ना आग लगाने लगी थी। यकीन करें, मेरे अब्बू ने अम्मी को पकड़ लिया। अब्बू ने कहा भलिए लोग के छोटे छोटे बच्चे नहीं ते ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ तू अग ला दी थी, ਇਹਨਾਂ ने फड़ के साड़ा घर साड़ देना। यानी कि वो उस वक्त जो हमारे साथ वाले हमसाए थे वो गैर अहमदी थे, लेकिन उनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और आज भी हैं। यकीन करें, मेरे अब्बू ने उनको बुलाया क्योंकि मेरे अब्बू की दुकानें लूटने आए थे। अच्छा, फिर मजे की बात है 1974 में मेरे अब्बू की 2 दफा दुकानें लूटी गई, और अल्लाह ने उसी जगह पे उनका इतना नाम पैदा किया, इतना नाम पैदा किया, आज भी उनके नाम का तो डंका बजता है। तो इसलिए हम किसी से डरते नहीं। मेरा भाई जो था ना, उसने पूरे घर में कलमे लिख दिया था। जब कलमा कहा ना मिटा दो, मेरे भाई ने घर की पूरी दीवारें भर दी, कलमा लिख दिया। उसको बड़ी मार पड़ी थी, उसने कहा मारो जितना मार सकते हो मारो। कलमा नहीं, मैंने कहते थे कलमा पढ़ो दूसरा, उसने कहा मार दो जान से। लेकिन कलमा यही है हमारा। बेशरम लोगों, इतने तुम नीच लोग हो कि खुद ही कलमे में ऐड कर दिया आखिरी नबी। कहाँ लिखा आखिरी नबी? तो जी ये पूरा चिविंडा इस वाक्य को जानता है, क्योंकि मेरी अम्मी वालदा जो चिविंडा से थी, और उस वक्त जो कि चिविंडा में जितने भी कश्मीरी थे ना, कोई उनके आगे पर भी नहीं हिलाता था। और पूरा चिविंडा तकरीबन जो है ना बाजुओं का है या कश्मीरियों का है। तो हमारी अम्मी तो माशाल्लाह, मैंने आपको बताया 1974 में मेरे अब्बू की दुकानें लूटने आई थी, तो पीपा लेके खड़ी थी बट्टी का कि इनके ऊपर मट्टी का तेल फेंक के इनको आग लगाऊं। वैसे मेरा अब्बू को मैंने कहा लगाने देते, कोई बात नहीं, हम भी शहादत का रुतबा पा लेते। लेकिन अम्मी को एक दफा ये हिस्ट्री में तारीख लिखी जाती कि एक खतून ने मौलवियों को आग लगाई है, और लगनी जरूर है इनको। हाँ जी, मुझे भी एक वाकया याद आ गया, आपके वाकया से रिलेटेड है। पाकिस्तान में पता ना गर्मियों में छतों पे